Today's sermon is titled The Mystery of God's Will. The Mystery of God's Will. आप जब ये शब्द को सुनते हो भेद, तो भेद के लिए दूसरे भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. एक शब्द है राज या रहस्य. When we listen to this word mystery, we also have other words for this term. It can also be called a secret. अगर आपके पास एक आप किसी चीज के बारे में जानते और सिर्फ आप उस बारे में उस चीज को जानते हो, तो वो बात जो है एक राज है. अगर कोई और उस बात को नहीं जानता तो वो एक राज है. You know, if you know about something and you are the only person who knows about it, then it is a secret. लेकिन अगर आप इस राज को दूसरों तक पहुंचाओ, यानी आपके दोस्तों तक पहुंचाओ या अपने दोस्तों को ये राज बताओ, तो फिर भी वो एक राज रहता है. You know, if you have a secret and you share it only with your close friends, it is still a secret. लेकिन अगर ये राज आपने पूरी दुनिया को बता दिया तो फिर वो एक राज नहीं रह जाता है ना, वो खुलकर सबके सामने आ चुका है. So if you reveal this secret to everyone in this world, then it is no more a secret, isn't it? Everybody knows about it, so it is no more a secret. वैसे ही परमेश्वर के पास एक राज छुपा हुआ है. There is a secret that is with God. It is the longest and the most well kept secret in the world. ये जो राज है, जो परमेश्वर का राज है, वो इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सुरक्षित राज है. And he has graciously revealed that secret to us. और अपने अनुग्रह के अनुसार उस राज को उसने हम पर प्रकट किया है. उसने हम पर प्रकट किया है. एंड नॉट एवरीवन, उसने सबको ये राज नहीं बताया है, लेकिन हमको वो राज बताया है. बट इट विल रिमेन अ सीक्रेट फॉर एवर बिकॉज गॉड कंट्रोल्स इट बाय हिज सॉवरेन विल. और ये राज हमेशा के लिए राज रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है. वो निर्णय करता है किसको ये राज बताना है और किसको नहीं बताना है. So the secret is under the sovereign will of God. और इस राज के बारे में आज हम सीखेंगे. So we are going to learn about this secret today. So let us read Ephesians chapter 1 and verse 9. आइए हम एफेसियों का पहला अध्याय और 9वां आयत पढ़े. देखिए वहां पर क्या लिखा है. क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. Verse 9, making known to us the mystery of his will according to his purpose which he set forth in Christ. The key phrase in that verse is that God has made known to us the mystery of his will. वहां पर उस वाक्य का मुख्य भाग क्या है? वहां पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया है. ऐसा वहां पर लिखा हुआ है. So there is a mystery which God has revealed to us. तो एक ऐसा भेद है परमेश्वर के पास जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है. And it is called a mystery because it has been kept hidden by God from all eternity. और ये एक भेद है क्योंकि परमेश्वर ने अनंतता से इसे गुप्त रखा है. अनंतता से इसको गुप्त रखा गया है. In 1 Corinthians chapter 2 and verse 7, it is called the hidden wisdom. पहले कुरिन्ती के दूसरे अध्याय 7वें आयत में इसको एक गुप्त ज्ञान बताया गया है. And in Ephesians chapter 3 and verse 9, it says that for ages it was hidden in God. एफेसियों के तीसरे अध्याय
और उसके 9वें आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आदि से इसको गुप्त रखा है। बट वन डे गॉड रिवील्ड दिस मिस्ट्री, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इस गुप्त बात को, इस भेद को प्रकट किया। इट वॉज रिवील्ड इन 2 ways, और इस गुप्त बात को, इस भेद को 2 तरीकों से परमेश्वर ने प्रकट किया। एंड इट केम एज अ पर्सन एंड एज अ मैसेज, और ये जो भेद है वो 2 तरीकों से आई है, एक व्यक्ति के रूप में और एक संदेश के रूप में। And the person is Jesus Christ and the message is the gospel. व्यक्ति कौन है? व्यक्ति यीशु मसीह है, और संदेश क्या है? सुसमाचार या अच्छा समाचार। Actually both are the same. यीशु मसीह और सुसमाचार एक ही बात है। कैसे? The life of Jesus Christ is the gospel. यीशु मसीह का जीवन ही सुसमाचार है। एंड द गॉस्पेल इज इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन में ही आपको मिल जाता है। दे कैन हार्डली बी डिफरेंशिएटेड। आप यीशु मसीह और सुसमाचार, अच्छे समाचार को अलग नहीं कर सकते हो, दोनों एक है। इट इज बोथ द सेम। At the end of Colossians chapter 2 and verse 2, Paul says that God's mystery is Jesus Christ. कोलोसियों के 2 अध्याय 2 आयत में पौलुस बोलता है कि परमेश्वर पिता का भेद मसीह यीशु है। So who is Jesus Christ? तो ये यीशु मसीह कौन है? He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है, who came down to earth 2000 years back to redeem us from slavery to sin. वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया ताकि वो हमें पाप के दासत्व से छुड़ा सके। That is why he is also called our Messiah. उसीलिए हम उसको हमारा मसीहा कहते हैं, क्योंकि उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया। But the identity of this Messiah was a mystery. लेकिन ये मसीहा कौन होगा वो बहुत सालों तक एक भेद था। That is why when Jesus asked his disciples in Matthew chapter 16 and verse 15, who do you say that I am? उसीलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों से मत्ती के 16वें अध्याय और उसके 15वें आयत में पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो, या तुम मुझे कैसे जानते हो, तो शिमोन पतरस वहां पर 16वें आयत में देखिए क्या जवाब देता है। वन ऑफ द डिसाइपल्स, उनका एक चेला शिमोन पतरस जवाब देता है, द साइमन पीटर आंसर्ड इन वर्स 16, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। वो बोलता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है या मसीहा है। बट जीसस सेज इन वर्स 17, लेकिन यीशु मसीह 17वें आयत में उसको बोलता है, ही सेज, ब्लेसेड आर यू साइमन बारजोना, बिकॉज फ्लैश एंड ब्लड, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट रिवील्ड दिस टू यू बट माई फादर हु इज इन हेवन। लेकिन वो बोलता है, हे शिमोन पतरस, योना का पुत्र, तू धन्य है। क्यों धन्य है? वो बोलता है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, यानी किसी मनुष्य ने तुझे इस बात का प्रकाशन नहीं दिया है, फिर क्या, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। God the Father revealed the mystery from heaven. जो भेद इतने सालों से छुपा के रखा हुआ था, उस दिन परमेश्वर पिता ने वो शिमोन पतरस पर प्रकट किया कि यीशु मसीह मेरा पुत्र है और वो तुम्हारा मसीहा है।
the mystery that was kept hidden for so many years was revealed on that day on Simon Peter, and he was told that Jesus is the Son of God and he is your Messiah. So Jesus is our Messiah, the Son of God. तो यीशु मसीह कौन है? हमारा मसीहा और परमेश्वर का पुत्र है. The mystery is Jesus Christ, but the mystery is also a message. ये भेद जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन ये भेद एक संदेश भी है. And Jesus preached this message, और ये संदेश का प्रचार यीशु मसीह ने खुद किया. This message was preached by Jesus Christ. It is called the gospel or good news. इसे हम सुसमाचार कहते हैं या अच्छी खबर कहते हैं. What is the gospel? सुसमाचार क्या है? The gospel is that the entire humanity is a slave to sin. सुसमाचार ये है कि सारी मानव जाति पाप के दासत्व में है. And sin is their cruel slave master. और पाप जो है उनका क्रूर स्वामी या मालिक है. And their wages is death. और अगर हम दासत्व में है और पाप के दासत्व में है तो हमारी मजदूरी क्या है पता है? मृत्यु. The wages of our slavery is death. But Jesus took our sins upon himself and died on the cross on our behalf. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों को अपने कंधों के ऊपर ले लिया और हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर मरा. जो मृत्यु हमारी होनी थी उसकी हुई. जो पाप हमारे थे उसने उठा लिए. The sins that were ours, he took it. The death that was ours, he took it upon himself. And those who believed in Jesus have now been redeemed from slavery. और जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो अब पाप के दासत्व से छूट चुके हैं. Sin's control over us has been destroyed. जिस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया पाप का अब हमारे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण बच नहीं गया है. There is no control of sin over our lives because Jesus has already paid for our sins. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुका दिया है. He has paid our sins. And after his death on the third day he rose again. और उसके मृत्यु के तीसरे दिन पर, मृत्यु के बाद तीसरे दिन पर वो मृत्यु से जी उठता है. और बाइबल कहता है कि आज वो इस संसार का मालिक है, प्रभु है. And the Bible says that Jesus is now enthroned over the universe and he is the Lord over the universe. तो हमारा मसीहा इस संसार का मालिक और प्रभु है. So the one who saved us, our Messiah, is the Lord of this universe. यही सुसमाचार है. This is the gospel. This is the gospel which Jesus preached in his life. और इसी संदेश को लेकर यीशु मसीह हमारे पास आया था. And this is the mystery which was kept hidden by God from eternity. और यही भेद था जो परमेश्वर ने सालों से छुपाकर गुप्त रखा गया था. बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये कैसे हमारा उद्धार होगा. Lot of people did not know how we are going to be saved. That is why in Ephesians chapter 6 and verse 19, Paul talks about the mystery of the gospel. उसीलिए पौलुस एफेसियों के 6वें अध्याय 19वें आयत में बोलता है सुसमाचार के भेद की वो बात करता है वहां पर. सुसमाचार के भेद की, क्योंकि सुसमाचार ही वो भेद था जो आज हमारे सामने प्रकट हुआ है. Gospel is the message that has been revealed to us before us. We can all see how man is enslaved by sin. हम सब अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य पाप के दासत्व में है. We can all see around us
The first book of the Bible, the book of Genesis, shows us how sin first came into this world. आप अगर इस वचन को निकाल कर देखोगे, इस वचन के पहला जो बुक है उत्पत्ति को खोलकर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में पाप आया कैसे. And not only that, this book shows us the effects of sin on our world. और वो हमें यह भी बताता है कि पाप के आने से इस दुनिया पर कैसा असर पड़ा. You know, it talks about Adam and Eve who were the first people to sin. और वहां पर वो आदम और हव्वा नाम के एक दंपति के बारे में बात करता है जिन्होंने पहली बार पाप किया. And they began to blame each other. और वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे. तो जैसे ही पाप हुआ वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे. परमेश्वर ने पूछा कि ये किसने किया, तो वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं. You know, they blame each other. आज भी वो हो रहा है. Even today it is happening. Husband blames the wife. The wife blames the husband. आज यही हो रहा है ना घरों में. पति पत्नी का दोष लगाता है, पत्नी जो है पति पर दोष लगाती है. यही हो रहा है. And then after that the books talks about their son Cain. और उसके बाद जो है आदम और हव्वा के पुत्र केन की बात होती है. उसने ईर्ष्या में आकर अपने ही भाई हाबिल को मार दिया. You know, through jealousy, their own son Cain kills his brother Abel. और आज भी यही हो रहा है. You know, even today there is jealousy between brothers. आज भी भाइयों के बीच में ईर्ष्या है. और क्या हो रहा है, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं. You know, they fight and they almost kill each other. And then in the book of Genesis, और उसके बाद उत्पत्ति की किताब में यह बोला जाता है पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को एक जल प्रलय से मार दिया. And it says that God destroyed the entire humanity because of the sin that was prevalent. उसने एक कुटुंब को उसमें से बचा लिया अपने अनुग्रह से. He saved one family through grace. Even today our world is facing natural disasters like earthquakes, floods, droughts and plagues. और आज भी यही हो रहा है. हमारे इस पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक दुर्घटनाएं हर दिन हो रही है. किसी दिन भूकंप होता है, किसी दिन बाढ़ आता है, किसी दिन अकाल पड़ता है, कहीं महामारियां हो रही है. ये सारी बातें आज भी हो रही है. How can man be saved from the consequences of sin? इस पाप का ये जो फल है उससे हम कैसे बच सकते हैं? It was a mystery which God kept hidden. ये एक भेद था, परमेश्वर ने छुपा के रखा हुआ था, गुप्त रखा हुआ था. लेकिन लोगों ने अपने ही तरीकों से पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने का कोशिश किया. People tried to deal with sin through their own methods. मनुष्यों ने क्या किया? पाप से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों ने क्या किया? What did people try to do in order to be saved from sin? उन्होंने पहले धर्म को रचा. You know, people first created religion ताकि धर्म के द्वारा वो बच जाए. That through religion they might be saved. उन्होंने राजाओं को नियुक्त किया ताकि पापी लोगों के ऊपर नियंत्रण रख पाए. They appointed kings so that kings can control sinful human beings. फिर वो लोगों ने सोचा कि साइंस हमें बचाएगा. Then people began to think कि विज्ञान हमको बचा लेगा. लेकिन इनमें से कोई भी बात हमें पाप से बचा नहीं सकती. There is none of these things can save us from sin. But the mystery was finally revealed by God. लेकिन आखिर में परमेश्वर ने अपना भेद खोला जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा. When he sent his son to die on the cross for our sins, so that by believing in him we can be saved from our sins. ताकि उसके ऊपर विश्वास करने से, उसने जो क्रूस पर जो हमारे लिए बलिदान दिया, उसके ऊपर विश्वास करने से हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं. ये उसने हमारे सामने प्रकट किया. But Jesus did not reveal this mystery to everyone.
लेकिन यीशु मसीह ने ये भेद जो है आकर सबके ऊपर प्रकट नहीं किया, ठीक है। He first revealed it only to his chosen apostles. उसने पहले सिर्फ अपने चेलों को ये भेद बताया। हम सोचते हैं कि ये यानी ये सबको बता दिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चेलों को बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर अब नियंत्रित कर रहा है कि वो किससे बचाना चाहता है, पाप से। God is controlling whom he wants to save from sin. And और पौलुस इसके बारे में बात करता है। एंड पॉल स्पीक्स अबाउट दिस इन मेनी ऑफ हिज एपिसल्स। आइए मेरे साथ एक बार एफेसियों का 3रा अध्याय और 3रे आयत से 5वें आयत तक हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट एफेसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 3 to 5। देखिए वहां पर क्या लिखा है। 3रे आयत में लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। इट सेज, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. 3रे आयत में वो बोलता है, in verse 3 is saying that कि उसने इस भेद को जाना परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन के द्वारा। He says that he came to know about this mystery through a revelation from God. और 4थे आयत में वो बोलता है, in verse 4 he says that by referring to my writings you can understand his insight into this mystery. और वो बोलता है, तुम अगर मेरे लेख को पढ़ो, मैंने जो लिखा है उसको पढ़ो, तो तुम समझ सकते हो कि इन लेखों के द्वारा कि इस भेद का समझ मेरे पास कितना है। उसने उस भेद को समझा है और वो बोलता है कि तुम मेरे वचनों को पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं कितना उस भेद को समझता हूं। एंड वर्स 5 is saying that such insight into the mystery was not given to any human being in the previous generation. और वो बोलता है कि ऐसी समझ अन्य समयों में मनुष्यों को नहीं दी गई थी, मनुष्यों को नहीं दी गई थी। But now it has been revealed to Jesus' apostles and prophets through the Holy Spirit. लेकिन अब ये यीशु मसीह के प्रेरितों को, यीशु मसीह के प्रेरित यानी यीशु मसीह ने जिनको चुना और जिनके सामने वो प्रत्यक्ष हुए, वो प्रेरित है और पौलुस उनमें से एक है और उनके ऊपर ये भेद प्रकट हुआ है। But this revelation was given to them not because they were worthy of it. लेकिन सिर्फ इन लोगों को क्यों दिया गया ये भेद? क्या इसलिए दिया गया कि वो इसके योग्य थे? No, it was purely by the grace of God. ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था कि इन लोगों के ऊपर ये भेद को प्रकट किया गया। Grace means that they did not deserve it, but God gave it to them. अनुग्रह का मतलब क्या है? आप इसके योग्य नहीं हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको वो चीज देता है। तो अनुग्रह से ये भेद को उनके प्रेरितों को दिया गया था। So the apostles received this revelation purely by the grace of God. उसलिए देखिए वहां पर ही वही अध्याय में 8वें और 9वें आयत में देखो पौलुस क्या लिखता है। 8वें आयत में वो लिखता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। It says there that
To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. 8वें आयत में पौलुस बोलता है, in verse 8 Paul calls himself the very least of all saints. वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं पवित्र लोगों में से छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटे से छोटा हूं। लेकिन वो बोलता है कि उसे अनुग्रह दिया गया है। But he says that he has been given a grace to do what? क्या करने के लिए? To bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God. किसके लिए दिया गया है? सब पर यह बात प्रकाशित करे कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा था। So it is by grace that the apostles received this message. तो प्रेरितों ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस संदेश को प्राप्त किया, और उन्हीं प्रेरितों के द्वारा यह संदेश कलीसिया तक पहुंचा। It is through these apostles that this message has been revealed to the church. उस समय में कोरिन्थ करके एक जगह था जहां पर एक कलीसिया थी, और वहां पर अक्सर लोगों के अंदर मतभेद हुआ करता था कि प्रेरित तो इतने सारे हैं, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा प्रेरित कौन है। In those days in the church of Corinth, there was a controversy among the people about their favorite apostle. वो लोग बोलते थे, नहीं मुझे पौलुस पसंद है, मुझे अपोलोस पसंद है, नहीं मुझे पतरस पसंद है। They used to say, no, I like Paul, I like Apollos, no, I like Peter. उसी संदर्भ में पौलुस बोलता है, तुम झगड़ो मत, हम सिर्फ सेवक हैं। He says that don't fight over us, we are just servants. लेकिन देखो वो क्या बोलता है वहां पर, पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय और पहला आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 4 and verse 1, पहला आयत, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय पहला आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। He says that this is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mystery of God. तो यहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह का घराना है। You know, Christ is the master of the household. घर का स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। हाँ, और घर पे सेवक कौन है? प्रेरित है। The servants in the house are the apostles. प्रेरित, पौलुस जैसे लोग जो है वो प्रेरित थे, वो सेवक थे, और उनको घर का भंडारी बनाया गया है। They have been made stewards over the mysteries of God. उनका क्या काम क्या था? परमेश्वर के इस भेद का जो खुलासा है, प्रकट है, यानी वो उनका भंडार है। उस भंडार में से निकाल कर उन्हें घर के दूसरे लोगों को देना है। So as a steward, what was the job of the apostle? To take of the mysteries of God and give it to other members of the household. So the mystery of God was passed on to us through the preaching and teaching of the apostles. तो यानी परमेश्वर का भेद हम तक पहुंचा कैसे? प्रेरितों के प्रचार, उनकी शिक्षा के द्वारा ये जो भेद है हम तक पहुंचा। So through the apostles we received the mysteries of God. और पौलुस इसके बारे में दूसरे एक जगह पर भी बोलता है। एक बार हम उसको भी पढ़े, कोलोसियों का पहला अध्याय। लेट्स रीड कोलोसियंस चैप्टर 1, कोलोसियों का पहला अध्याय, देखिए 25 से 27वें आयत तक हम पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे। लेट्स रीड कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 25 to 27। देखिए वहां पर क्या लिखा है।
जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। तो यानी वो प्रबंधक बना और वो उनके लिए था, कलीसिया के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ठीक है, उसका काम क्या सौंपा गया था कि वो वचन का प्रचार करे, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। यानी उनके प्रचार के द्वारा वो भेद जो गुप्त रखा गया था इतने सालों तक, अब वो प्रकाशित हो रहा है उनके प्रचार के द्वारा। ठीक है, पवित्र लोग यानी मसीहों के ऊपर, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो यानी उसने परमेश्वर के इस भेद को प्रकट किया हमारे ऊपर। सो इट सेज in verse 25, of which I became a minister. That means he is a minister of the church, according to the stewardship from God. So he received a stewardship from God, that he is a steward of God, he is a manager of God. And why did he receive that stewardship? It was given to me for you to make the word of God fully known. His job was to make the word of God known to the church. The mystery which was hidden for ages and generations, but now has been revealed to the saints. So it has been revealed to the saints through the preaching and teaching of the apostles. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. The church received the mystery through the preaching and teaching of the apostles. तो कलीसिया के पास ये भेद पहुंचा प्रेरितों के द्वारा। उसी लिए नए नियम के अंदर जितने भी किताबें हैं वो क्या है? वो प्रेरितों की गवाही है। भले उन्होंने डायरेक्टली लिखा हो या ना लिखा हो, ये सब प्रेरितों की ओर से आया हुआ है। एक भी किताब ऐसा नहीं है जो प्रेरित की ओर से नहीं है। Every book in the New Testament is a testimony of an apostle. There is no book in the New Testament which is not a testimony of the apostle. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि भेद इनको दिया गया है, ये भंडारी है और ये तुम तक पहुंचाएंगे वो। God made the apostles the stewards and they were to make this mystery known to the church. Does that mean that by reading the Bible or listening to a sermon, now you can understand the mystery of God? क्या इसका ये मतलब है कि अब अगर हम इस वचन को पढ़े और एक प्रचार को सुने तो क्या हम परमेश्वर के भेद को समझ जाएंगे? Will we be able to understand if we just read the Bible and or if we listen to a sermon? नहीं, No, you will not understand. आपको समझ नहीं आएगा। क्यों पता है? इसके अंदर एक और चीज है जो आपको चाहिए। There is something more that you need. Understanding requires the grace of God. आपको समझ आने के लिए इसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं इस बात को, पढ़ते हैं बाइबल को, लेकिन समझ नहीं आया है। There are a lot of people who listen to a sermon, listen to the gospel, read the Bible, but they don't understand. क्योंकि समझ आने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होना जरूरी है। It is through the grace of God that you will be able to understand the message. आप मेरे साथ एक बार पहला कुरिन्थी का पहला अध्याय निकाले। Let's go to 1 Corinthians and chapter 1. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसका 23 और 24वां आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 23 to 24। वहां ऐसा लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी,
उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है. It says, we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and wisdom of God. यहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? What is Paul saying here? पौलुस बोलता है कि मैं मसीह का प्रचार करता हूं जो मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया. We preach about Christ who has been crucified on a cross. अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो सुसमाचार का प्रचार करता है. He preaches the gospel. In other words, he is revealing the mystery. वो परमेश्वर के भेद को प्रकट कर रहा है. लेकिन सुनने वाले कौन है? यहूदी और यूनानी. Those who are listening are the Jews and Greeks. जब यहूदी इस संदेश को सुनते हैं उनके लिए यह ठोकर का कारण है और यूनानियों के लिए यह मूर्खता है. To those Jews who listen to this message, it is a stumbling block, and to the Greeks, it is foolishness. लेकिन देखिए 24वें आयत में वो क्या बोलता है? But to those who are called, लेकिन वो 24वें आयत में बोलता है परंतु जो बुलाए हुए हैं. ठीक है? There are some people who receive a calling from God in their hearts through the preaching of the apostles. यहां पर यह बोला जा रहा है कि ज्यादातर लोग हमारे प्रचार को सुनकर इसको मूर्खता बोलते हैं, लेकिन जो लोग बुलाए गए हैं, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ लोग हैं जब ये प्रचार जाता है तब परमेश्वर की एक बुलाहट उनके हृदय में आता है. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने यह बुलाहट को अनुभव किया है, लेकिन ऐसा होता है कि भीड़ में 50 लोग हैं लेकिन 10 ही लोग हैं जो इस प्रचार को समझ पाते हैं. There are only a few who are able to understand this message. और उनके लिए यह मूर्खता नहीं है. For them it is not foolishness. Then what is it? They understand the gospel. वो सुसमाचार को समझते हैं और वो क्या समझते हैं उसमें से? वो समझते हैं कि मसीह यीशु परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है. They understand that Christ is the power of God and the wisdom of God. इसका मतलब यह है कि प्रचार सब सुन सकते हैं. Everybody can listen to a sermon. वचन सब पढ़ सकते हैं. Everybody can read this Bible. लेकिन इस भेद को समझने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए. You need the grace of God in order to understand this message. एक बार हम एफेसियों में वापस आएंगे जहां पर हम पढ़ रहे थे. लेट अस कम बैक टू एफेशियंस चैप्टर 1. देखिए वहां पर एक बार 7वें आयत से लेके 9वें आयत तक हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 7 to 9. हमको उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में, एक्चुअली वहां पर यीशु मसीह में होना चाहिए, यीशु मसीह में ठान लिया था. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ. 7वें आयत के पहले भाग में, in verse 7 and the first part of it, Paul tells the Ephesians that they have redemption from sin. यहां पर पौलुस जो है एफेसियों को बोलता है, क्या बोलता है? कि हमको पाप से छुटकारा मिल चुका है. हमको पाप से छुटकारा मिल चुका है. बट हाउ डिड गॉड अचीव दिस? लेकिन परमेश्वर ने यह छुटकारा हमें कैसे दिया? इन वर्स 9 ही सेज, 9वें आयत में वो बोलता है, having made known to us the mystery of his will. वो बोलता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद हमको बताया.
God had revealed the mystery of the gospel to the Ephesians through the preaching of the apostle Paul. परमेश्वर ने अपने भेद का प्रकाशन एफेसियों के कलीसिया के ऊपर किया। कैसे? पौलुस के प्रचार के द्वारा। पौलुस ने जब भेद को खोला तो उन्होंने छुटकारा पाया। When Paul revealed the mystery, they were able to receive redemption. So Paul preached the gospel, but God revealed it to them. लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वहां ऐसा लिखा है कि भेद किसने उनको दिया है? परमेश्वर ने दिया है। प्रचार पौलुस ने किया, लेकिन भेद को खोला किसने? परमेश्वर ने। You know, Paul preached the message, but who gave the revelation? God gave the revelation. That is why we were able to believe in Jesus and receive redemption from sin. और इसीलिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए और हमें पापों से छुटकारा मिला. That is why in verse 7, the second part of it, and verse 8, Paul says, उसीलिए 7वें आयत के दूसरे भाग और 8वें आयत में पौलुस कहता है, according to the riches of his grace which he lavished on us in all wisdom and insight. वो उसलिए बोलता है ये सब हुआ उस अनुग्रह के धन के अनुसार जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया. We received wisdom and insight. The Ephesians received the wisdom and insight when God revealed the mystery of his will. एफेसियों ने और हमने इस ज्ञान को, इस समझ को पाया जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद हम पर प्रकाशित किया. So God revealed the will, his mystery to us. तो परमेश्वर ने अपना भेद हम पर प्रकाशित किया है. अब मैं एक बात कहना चाहता हूं. If you have understood Jesus, if you have understood the gospel, अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अगर आपने सुसमाचार को समझा है, then you are one of the most blessed people in this world. तो आप इस दुनिया के सबसे धन्य लोगों में से एक हो. You know why? Because out of the millions of people in this city, God chose to pour out his grace upon you. क्योंकि इस शहर में और इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेला. That is why you are blessed. उसीलिए आप धन्य कहलाए जाते हो. The mystery which was kept hidden for many generations, he revealed it to you. जो गुप्त बात, जो भेद वो वर्षों तक गुप्त रखा गया था, वो आप पर प्रकट किया गया है. And he has not done this for many other people in history. और परमेश्वर ने ये अनुग्रह इतिहास में आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर नहीं किया है, लेकिन आपके ऊपर किया है. God poured out this grace upon you. और इसका एक जीवता उदाहरण हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं. And we see this living illustration in the life of Jesus Christ. आप मेरे साथ मत्ती का 13वां अध्याय निकाले. Let's see Matthew chapter 13 and you will see something very interesting there. आप वहां पर आपको अचंभित करने वाली आप एक बात आप देखोगे. वहां पर मत्ती के 13वें अध्याय पहले 3 आयत में यीशु मसीह भीड़ के साथ बात कर रहा है दृष्टांतों के द्वारा. दृष्टांत यानी कहानियां होती है जिसका मतलब नहीं समझ आता है. You know, Jesus is speaking in parables. Parables are stories which are not easy to understand. But he does not explain the parable to them. और वो भीड़ से दृष्टांत में बात तो करता है, लेकिन दृष्टांत को समझाता नहीं. He speaks to them in parables, but he does not explain the parables to them. तो फिर उसके बाद
जब वो यीशु मसीह अकेला होता है तो चेले आकर उससे पूछते हैं, when he was alone, the disciples come to Jesus and ask him, why do you speak to them in parables? वो पूछते हैं, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? क्योंकि दृष्टांत समझ नहीं आते. You know, it is difficult to understand it is impossible to understand any parable. Look what Jesus answers. देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या उत्तर देता है. 11वें आयत को हम पढ़ेंगे. 11वें आयत में वो बोलता है इन वर्स 11, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई है. It says that, and he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Jesus says that God has given them a blessing to understand the mysteries. यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे ऊपर एक आशीष हुई है. क्या आशीष हुई है? परमेश्वर ने तुमको एक आशीष दी है कि तुम इन दृष्टांतों को समझ पाओ. So Jesus says you have been given a blessing that you understand the mysteries of God. परमेश्वर के भेदों को समझने का आशीष तुम्हारे ऊपर हुआ है, दूसरों पर नहीं हुआ है. You know, Jesus says the blessing is upon you to understand the mysteries of God, but it is not upon others. और वो कैसे समझते हैं? हाउ डू दे अंडरस्टैंड इट? कैसे वो भेदों को समझ पाते? यीशु मसीह खुद उनको समझाता है. कैसे? जब वो अकेले में थे. Jesus explains the parable to them when they are alone with him. यानी चेलों को अलग से ले जाकर दृष्टांत का मतलब समझाया जाता है. भीड़ों को क्या दिया जाता है? सिर्फ दृष्टांत दिया जाता है, समझ नहीं दी जाती है. So Jesus takes the disciples and gives them a tuition on the parables, but to the crowd what do they receive? They receive parables without any explanation. इसलिए देखो वो 13वें आयत में क्या बोलता है. Let us see what is written in verse 13. मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते. यानी ये एक यशाया की भविष्यवाणी थी कि वो लोग सुनेंगे समझेंगे नहीं, सुनेंगे फिर भी सुनेंगे नहीं, देखेंगे फिर भी देखेंगे नहीं, और ये सारी चीजें जो है सुनने के बावजूद वो लोग समझेंगे नहीं. This is a fulfillment of Isaiah's prophecy that there will be a people, it says in verse 13, this is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, hearing they do not hear, nor do they understand. Because there will be a people who will hear, but they will not hear. They will see, but yet do not see. They will hear and do not understand. और 16वें और 17वें आयत को एक बार पढ़े. Let's read verse 16 and 17. पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी. He says, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. एक और आयत में आप चाहता हूं कि आप पढ़े मरकुस का 4था अध्याय एक बार पढ़े. लेट्स रीड मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 33 एंड 34. 33 और 34वां आयत. 33 और 34वां आयत, मरकुस का 4था अध्याय, मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 33 एंड 44. वहां ऐसा लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था भीड़ से. ठीक है, परंतु एकांत में वे अपने निज चेलों को
सब बातों का अर्थ बताता था। यानी भीड़ को दृष्टांत और दृष्टांत का समझ प्राइवेट में चेलों को। इट सेज with many such parables he spoke the word to them. He spoke in parables to the crowd as they were able to hear it. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything. You are also the blessed ones who have been given the understanding of the mysteries of God. आप लोग धन्य हो कि आपने परमेश्वर के भेद को समझा है। You are blessed because you have received the grace of God. आप धन्य हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा। The grace of God shows that God is sovereign over the plan of salvation. परमेश्वर का अनुग्रह इस बात को दिखाता है कि उद्धार की ये जो पूरी योजना है उसके ऊपर परम प्रधान कौन है? परमेश्वर है। Everything happens according to His will and not according to our will. उद्धार का ये जो सारा प्लान है वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है, हमारी कोई इच्छा इसमें काम नहीं करती। एक बार हम फिर से एफेसियों में वापस जाएंगे और मैं वहां पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इन एफेशियंस चैप्टर 1 and verse 9, हमारे ही आयत में 9वें आयत में, एंड इट सेज देयर इन verse 9, Paul ends verse 9 by saying, according to his good pleasure which he had planned in him. पौलुस 9वें आयत में वो कहता है, उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने यीशु में, अपने आप में नहीं, ठीक है, यीशु में ठान लिया था। दिस स्टेटमेंट इज वेरी सिमिलर टू वर्स 5। ये जो है, ये जो आयत है 5वें आयत से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। 5वें आयत में ऐसा लिखा है, देयर इन वर्स 5 इट इज रिटन दैट गॉड हैज प्रीडिस्टाइन्ड अस टू एडॉप्शन according to the pleasure of his will। वहां पर 5वें आयत में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, ये देखिए वैसा ही है जैसे 9वें आयत में लिखा है, भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ठीक है, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, even before a single human being was born, God predestined us to be his children। जगत की उत्पत्ति से पहले, एक भी मनुष्य का जन्म होने से पहले परमेश्वर ने ठहराया कि हम उसके बच्चे होंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम he had predestined, और उसी समय उसने एक और चीज ठहराया। क्या चीज ठहराया? He predestined that he will reveal the mystery to these children। और उसने ये भी ठहराया कि मेरा ये जो भेद है कि मैं कैसे उद्धार करूंगा, यीशु मसीह उसका जो उसको जो प्रकट करना है वो इन बच्चों के ऊपर मैं करूंगा। Because unless we know the mystery, क्योंकि जब तक हमें ये भेद समझ नहीं आएगा, हम सुसमाचार के ऊपर ना विश्वास कर सकते हैं, ना यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और हम अगर वो नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के बच्चे कैसे बनेंगे? God wanted to reveal this mystery to us because unless we understand the gospel, unless we put our faith in Jesus, we cannot become his children। That is why in 1 Corinthians chapter 2 and verse 7, उसलिए पहले कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 7वें आयत में पौलुस बोलता है, Paul says, we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory। उसलिए वो बोलता है, हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ठीक है, तो
वो उस गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताता है जो परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है. So Paul is preaching the mystery, the hidden wisdom of God, which was predestined before the ages for our glory. And all this happens according to God's good pleasure. और ये सब होता है परमेश्वर के भले अभिप्राय के अनुसार. And according to his plan, उसकी योजना के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के द्वारा बनाई थी. It is through Jesus Christ. ये चीजें इन बातों को दिखाती है कि परमेश्वर ही उद्धार के कार्य के ऊपर परम प्रधान है. God is sovereign over the plan of salvation. इन सब चीजों का मतलब क्या है? What does all these things mean? मैं यहां पर खत्म करने जा रहा हूं. No one can understand the gospel and put his faith in Jesus unless God wills it. कोई भी सुसमाचार को समझ नहीं सकता, ना ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकता है जब तक कि परमेश्वर की इच्छा ना हो. That is why Paul calls it the mystery of his will. उसीलिए पौलुस उसको क्या बोलता है? अपनी इच्छा का भेद बोलता है. परमेश्वर की इच्छा का भेद. वो अपनी इच्छा के अनुसार भेद को खोलता है, अपनी इच्छा के अनुसार गुप्त रखता है. By his will he reveals the mystery. By his will he conceals it and keeps it. And as I said last time, this wisdom and insight which you receive from God has practical implications for our life. और मैंने जैसे पिछली बार बोला, ये जो बुद्धि और समझ जो हमें प्राप्त होती है परमेश्वर की ओर से, इनका हमारे जीवन में प्रायोगिक एक पहलू है. वो क्या है? पौलुस ने ये समझ लिया था. Paul understood it. पौलुस ने समझा कि अगर ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से है, तो अगर मैं प्रचार करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक परमेश्वर मेरे शब्दों को इस्तेमाल ना करे. सुनने वालों को भी कोई फायदा नहीं जब तक परमेश्वर उनके हृदय को ना खोले. Paul understood that by preaching I can keep preaching, but until and unless God uses my words, there is no use. And unless for the listeners also, until their hearts are opened by God, there is no use. उसीलिए पौलुस क्या बोलता है? वो जब भी अपने लोगों को पत्र लिखता है, वो बोलता है, प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि मैं इस भेद को प्रकट कर पाऊं और इसको साहस से मैं बता पाऊं. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, लेकिन इस बोली का कोई असर नहीं होगा. 2 आयतों को जल्दी से पढ़ लेते हैं. देखिए वहां पर वो क्या बोलता है. एफेसियों का 6वां अध्याय 19वां आयत, Ephesians 6 and verse 19. देखिए वहां क्या लिखा है. मेरे लिए भी, यानी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. वो बोलता है अगर मुझे इस भेद को समझाना है तो मुझे साहस चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आ सकता है. इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो. He says also for me, that means pray also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Paul understands that until and unless God gives him the boldness, there can be no effectiveness in his preaching. एक और आयत को पढ़ेंगे, कोलोसियों का 4वां अध्याय, Colossians chapter 4 and verse 3 and 4. कोलोसियों का 4वां अध्याय और 3रा और 4था आयत. देखिए वहां पर वो क्या बोलता है. क्योंकि तुम तो इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे
कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। पौलुस जानता है, वो बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना है? ताकि वो जब वचन सुनाए तो एक तो परमेश्वर द्वार को खोले, और क्या, और इसलिए कि भेद का वर्णन वो कर सके। ठीक है, भेद बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह बोलना कि लोग समझ पाए, उसके लिए परमेश्वर की ओर से अनुग्रह चाहिए। और बोलता है ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। It says at the same time pray also for us that God may open to us a door for the word. So God has to open the door when we are preaching, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. So if he has to speak with clarity the gospel of God, then he needs the grace of God. That is why he asks them to pray. उसीलिए आज मैंने भाई अनिल जब प्रार्थना कर रहे थे पहले शुरुआत में, तो मैंने उनको बोला मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं इन बातों को स्पष्ट रूप से साहस के साथ प्रचार कर पाऊं। That is why I asked Anil to pray for me that I might be able to preach this with clarity and with boldness. उसीलिए हम अभी यहाँ पर प्रार्थना होती है सर्विस से पहले 10 मिनट के लिए, लेकिन हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for all of you. हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये वचन आपके हृदय तक पहुंचे। We pray that this word will reach to your hearts. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दिलों को खोले। We pray that God will open our hearts. उसीलिए परमेश्वर जब तक मेरे द्वारा काम नहीं करता है, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर जब तक आपके हृदयों को नहीं खोलता है, तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ है। So until and unless God uses my words, it's of no use. Until and unless God opens your hearts, it is of no use. उसीलिए आप भी जब इस सुसमाचार को, इस संदेश को आपके घर के लोगों तक या दोस्तों तक या पड़ोसियों तक पहुंचाओगे, उससे पहले क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। Pray before you take this gospel to your neighbors, to your friends, to your family members. Pray. आप किसी और को भी बोलिए कि मैं प्रार्थना करो, क्योंकि आज मैं इस वचन को किसी के साथ बांटने जा रहा हूं। प्लीज प्रे बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस गॉस्पेल विद समबडी। मुझे आप बोल सकते हो प्रार्थना करने के लिए, भैया मैं जा रहा हूं प्रचार करने के लिए या वचन सुनाने के लिए किसी को, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। टेल मी, आई विल प्रे फॉर यू। यू टेल मी दैट आई एम गोइंग टू प्रीच द गॉस्पेल, प्लीज प्रे फॉर मी। पति पत्नी को बोल सकता है कि मैं जा रहा हूं, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ, पत्नी पति को बोल सकते हैं मैं आज प्रचार करने वाली हूं, या मैं वचन जो सुनाने वाली हूं किसी को, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। एंड व्हेन यू डू दैट एंड द ग्रेस ऑफ गॉड इज गिवन, और परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में और उनके जीवन में, जो सुनने वाले उनके जीवन में परमेश्वर अपने भेदों को खोलेगा, उनको विश्वास की ओर लेकर आएगा, उनके जीवन में छुटकारा वो लेकर आएगा। And as you preach the gospel, when the grace of God is there, they will listen to the gospel, they will respond in faith towards Jesus Christ, and they will be redeemed from their sin. तो आइए हम खत्म करते हैं। तो हम एक गीत को गाकर हम आराधना करेंगे, और उसी समय हम दान में भी भाग लेंगे। तो हम उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।